धूल गांव एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव, जहां हर दीवार पर पुराने जख्मों की परछाइयां थीं। इसी गांव में रहता था रेस्टार, एक खामोश लेकिन तेज नजरों वाला लड़का, जिसकी आंखों में बचपन से ही दर्द और बदले की आग थी। उसने बचपन में अपने माँ बाप को आग में जलते देखा था। उस दिन ने उसकी मासूमियत छीन ली थी। वक्त बीत गया लेकिन जख्म आज भी ताजा थे। उसका एकमात्र सहारा था उसका दोस्त ज्ञान, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। ज्ञान ने उसे समझाया, संभाला और एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की। लेकिन फिर गांव में कदम रखा एक नए नाम ने, रॉकी, एक खूंखार गुंडा जो लोगों को डराकर अपनी हुकूमत चलाता था। पर सच ये था, रॉकी ही वो दरिंदा था जिसने रेस्टार के माँ बाप को जिंदा जलाया था। जब ज्ञान को ये सच्चाई पता चली तो उसने खुद सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन रॉकी को भनक लग गई। रॉकी ने ज्ञान को किडनैप कर लिया और बुरी तरह घायल कर दिया। ज्ञान खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें टूट रही थीं। कांपती आवाज में उसने रेस्टार से कहा, रेस्टार, तू ही है इस गांव की आखिरी उम्मीद। अगली सुबह गांव के किसी आदमी ने रेस्टार को बताया कि रॉकी ने ज्ञान को किडनैप कर लिया। रेस्टार की आंखें नम हो गईं, पर उसकी आत्मा फिर से जाग चुकी थी। उस रात आसमान में वही टूटा हुआ चांद दिख रहा था जो उस डरावनी रात का गवाह था। अब वक्त था बदले का। रेस्टार अकेले ही रॉकी के इलाके में घुस गया। हर तरफ बंदूकें, आग और रॉकी के आदमी। लेकिन रेस्टार अब एक तूफान बन चुका था। रॉकी हंसते हुए बोला, तेरे माँ बाप सिर्फ एक सबक थे, तू भी मिट जाएगा। रेस्टार ने उसकी आंखों में देखा और दहाड़ते हुए कहा, आज तुझे वो दर्द मिलेगा जो मैंने हर दिन जिया है। फिर शुरू हुई एक भयंकर लड़ाई। घूंसे, तलवारें, लातें, आग, पूरा इलाका थर्रा उठा। रॉकी ने धुआं का फायदा उठाकर भाग गया, लेकिन रास्ते में ज्ञान मिल गया। अब रेस्टार का बदला मिलूगा। और ज्ञान ने एक सीधी गोली चला दी। रॉकी वहीं गिर पड़ा। फिर रेस्टार उसी जगह पहुंचा तो रॉकी गिरा पड़ा था। रेस्टार उसके पास गया, झुका और कहा, ये तेरे गुनाहों का हिसाब है और ये मेरी तरफ से आखिरी नमस्ते। सुबह का सूरज उग रहा था। रेस्टार और ज्ञान दोनों खामोश अपनी छत पर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अब शांति थी। रेस्टार बोला, अब धूल गांव को फिर से जीना होगा। माँ बाप का सपना अधूरा नहीं रहेगा।